हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। इस वीडियो के थ्रू हम लोग एसएससी एमटीएस से रिलेटेड इंपॉर्टेंट जीके के क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। फर्स्ट क्वेश्चन, वाटर पॉल्यूशन ऑफ अ रिवर इज मेजर्ड बाय। बताइए, रिवर का जो है पॉल्यूशन ये किसके द्वारा मेजर किया जाता है? बताइए। तो भैया अगर बात करें ना कि ये कैसे मेजर किया जाता है, तो वाटर पॉल्यूशन ऑफ अ रिवर इज मेजर्ड बाय अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन डिजॉल्व्ड इन वाटर। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, नेशनल गंगा रिवर बेसिन अथॉरिटी वॉज एस्टैब्लिश्ड ऑन। बताइए, नेशनल गंगा रिवर बेसिन अथॉरिटी जो है ये कब स्थापित हुआ? फरवरी 2009, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है भाई, पीडीएफ के लिए आपको डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, आप ज्वाइन कर सकते हो। अगला क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्लू बेबी सिंड्रोम। बताइए, निम्नलिखित में से कौन सा जो है रिस्पॉन्सिबल है फॉर ब्लू बेबी सिंड्रोम? ऑप्शन नंबर ए, नाइट्रेट। अगला क्वेश्चन, द हाईएस्ट केमिकल पॉल्यूशन इज काउस्ड बाय द। बताइए, सबसे ज़्यादा केमिकल पॉल्यूशन जो है ये कौन से इंडस्ट्री द्वारा होता है? टेक्सटाइल, पेपर, रेयन या लेदर? भैया सबसे ज़्यादा केमिकल पॉल्यूशन जो होता है ना ये लेदर इंडस्ट्री से होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, इन विच ईयर डिड द सेंट्रल गंगा अथॉरिटी बी एस्टैब्लिश्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया? बताइए, सेंट्रल गंगा अथॉरिटी जो है ये कब स्थापित किया गया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा? In the month of June 1985. Which crops is also known as white gold in Maharashtra? बताइए, कौन से फसल को व्हाइट गोल्ड से जाना जाता है महाराष्ट्र में? व्हाइट गोल्ड, ये आपका कॉटन को व्हाइट गोल्ड से जाना जाता है, रुई। विच इंडियन स्टेट हैज द लार्जेस्ट नंबर ऑफ कॉटन टेक्सटाइल मिल्स? बताइए, कौन से भारतीय राज्य में सबसे ज्यादा नंबर ऑफ कॉटन टेक्सटाइल मिल्स हैं? महाराष्ट्र में है, लेकिन महाराष्ट्र जो है सबसे बड़ा प्रोड्यूसर नहीं है कॉटन का। बताइए कौन सा स्टेट है? विच इंडियन स्टेट इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कॉटन इन इंडिया? सो इफ यू टॉक अबाउट लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कॉटन इन इंडिया, ऑप्शन नंबर ए, गुजरात। और ब्लैक सॉइल पे ये मोस्ट सूटेबल है किस चीज़, मतलब कॉटन की खेती जो है ये मोस्ट सूटेबल सॉइल इसके लिए कौन सी है? ब्लैक सॉइल है, ये भी याद रखना। विच लेक इज कॉल्ड मिस्ट्री लेक? कौन से झील को जो है मिस्ट्री लेक से जाना जाता है? ये आपका रूपकुंड लेक को मिस्ट्री लेक से जाना जाता है, जो आपका उत्तराखंड स्टेट में है। अगला क्वेश्चन, द सिटी ऑफ विजयवाड़ा इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर? विजयवाड़ा शहर कौन सी नदी के किनारे बसा है? बताइए। विजयवाड़ा शहर जो है ना भाई, ये बसा है आपका कौन सी नदी के किनारे? कृष्णा नदी के किनारे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। When any object is taken from the earth to the moon, बताइए, जब कोई ऑब्जेक्ट है ये पृथ्वी से मून पे लेके जाया जाएगा तो वो क्या हो जाएगा भाई? उसका वेट बढ़ जाएगा, इट वेट डिक्रीजेज, देर इज नो चेंजेस इन इट्स वेट, या फिर इट बिकम्स टोटली वेटलेस? कैसा हो जाएगा वो? कुछ भी ले जाएगा कोई तो उसका वेट जो है ना 6 टाइम्स कम हो जाएगा। ओके, डिक्रीज हो जाएगा, दैट मीन्स इट्स वेट डिक्रीजेस, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, हु डिटरमाइंस द टर्म्स एंड मेंबरशिप ऑफ द सेंट्रल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स? बताइए, किसके द्वारा जो है टर्म्स और मेंबरशिप डिटरमाइन किए जाते हैं? काउंसिल मतलब सेंट्रल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के टर्म्स एंड मेंबरशिप कौन इसके डिटरमाइन करता है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्रेसिडेंट। ठीक है, हु वाज द डिफेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया ड्यूरिंग द इंडो चाइना वॉर ऑफ 1962? बताइए, जब भारत और चाइना के बीच वॉर हुआ 1962 में तो उस टाइम पे भारत के डिफेंस मिनिस्टर कौन थे? राइट आंसर, वी के कृष्ण मेनन। अगला क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ द पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव? बताइए, निम्नलिखित में से कौन जो है ये पार्ट नहीं है पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव का? सेक्रेटरी ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस,
Who was the Prime Minister of India during the emergency between the year 1975 to 77? बताइए, ड्यूरिंग द इमरजेंसी 1975 टू 77 इस टाइम पे भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? इंदिरा गांधी थी। By which of the following act were the high courts of Bombay, Madras and Calcutta established? बताइए, कौन से एक्ट के तहत हाई कोर्ट हमारा जो है ये तीनों बॉम्बे, मद्रास एंड कलकत्ता स्थापित हुआ? तो वैसे सबसे पुराना हमारा हाई कोर्ट कौन सा है? कलकत्ता हाई कोर्ट। और ये एस्टैब्लिश्ड कैसे हुआ, कौन से एक्ट के तहत? इंडियन हाई कोर्ट एक्ट 1861। पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन लिंक्ड विथ, बताइए, बिल जो है पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, इसका संबंध किससे है? पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन जो है ये आपका रिलेटेड है जुडिशियल एक्टिविज्म से, ठीक है। व्हेन वाज द सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन एस्टैब्लिश्ड? बताइए, सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन जो है इसकी स्थापना किस वर्ष हुई? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, 2005 में। द नेशनल वुमेन्स कमीशन वाज सेट अप इन विच ईयर? बताइए, नेशनल वुमेन्स कमीशन जो है इसकी स्थापना किस वर्ष हुई? 1992 में, ठीक है। हु वॉज द फर्स्ट चेयरपर्सन ऑफ द नेशनल वुमेन्स कमीशन? नेशनल वुमेन्स कमीशन के पहले चेयरमैन, बताइए। जयंती पटनायक। व्हेन डिड द प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स एक्ट कम इनटू द फोर्स इन इंडिया? बताइए, भारत में जो है फोर्स में कब आया ये प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट एक्ट? कब लागू हुआ, बताइए। राइट आंसर 28th ऑफ सितंबर 1993। 28th ऑफ सितंबर। व्हाट इज द टेन्योर ऑफ द चेयरमैन ऑफ नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन? बताइए, जो चेयरमैन होते हैं नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन के, इसका टेन्योर कितने वर्ष का होता है? टेन्योर होता है 3 साल का। स्टील इज मोर इलास्टिक देन रबर बिकॉज, स्टील जो है ये रबर से भी ज़्यादा इलास्टिक होता है बिकॉज इट इज डिफॉर्म्ड वेरी इजिली। द ब्रेकिंग स्ट्रेस ऑफ वायर डिपेंड्स ऑन, बताइए, ब्रेकिंग स्ट्रेस ऑफ वायर जो है ये किस पे डिपेंड करता है? ये डिपेंड करता है मटेरियल ऑफ द वायर पे, ऑप्शन सी पे, ठीक है। वीडियो को पैन करते हैं। वीडियो अच्छा लगा हमारे चैनल पर आप नए हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।